जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 29 अगस्त और शुक्रवार, अभी 11:30 बजे है संगत जी। और अभी मैं गुरु महाराज जी के सब स्वरूप के सामने ही पूजा करने के बाद जोत जलाकर उनके स्वरूप के सामने ही बैठकर आज अपना ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी का रोज़ ये आ रहा है मैसेज कि शुक्राना कर, तो आज से अच्छा क्या होगा संगत जी। आज शुक्रवार, शुक्राने का दिन। तो अभी मैं गुरु मंत्रों के साथ अपने सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पूजा आंटी। संगत जी, मेरा ये सत्संग तीज के दिन का है। हाँ संगत जी, मैं तीज के एक दिन पहले यानी 26 को तीज था हमारे यहाँ, और 25 को ही मेरे हस्बैंड की छुट्टी, जो इन्होंने मेरी तबीयत ख़राब होने पे 20 दिन की ईएल छुट्टी ली थी, वो ख़त्म हो गया। तो ये लौटे धनबाद से डिपार्चर लेकर, और फिर 25 को ये अपने ड्यूटी पर चले गए संगत जी। इन्होंने कहा कि अब तुरंत आना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं, वो सही भी है क्योंकि छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन संगत जी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सवाल था कि कभी भी तीज में हम साथ नहीं होते संगत जी। मेरी शादी के 12 साल हो जाएंगे दिसंबर में, और इन 12 साल में बस एक बार ये मेरे साथ तीज पे रहे हैं, और हमेशा कभी इन्हें छुट्टी नहीं, कभी ड्यूटी, बहुत सारे कारण हैं जो ये नहीं रह पाते हैं हमारे साथ। तो इस बार मैंने वही गुरु जी के सामने, मैं स्वरूप के सामने मैं पूजा कर रही थी 25 को संगत जी। ये सुबह 5 बजे ही ट्रेन से चले गए अपने ड्यूटी पे 25 को। तो मैं जब उसके बाद नहा धोकर मैंने पूजा की, तो मैंने गुरु जी के से यही अरदास की, गुरु पिता ये तो चले गए, हालांकि छुट्टी इनका ख़त्म हो गया तो जाना ज़रूरी था, लेकिन गुरुजी मैं चाहती थी कि ये कम से कम तीज के दिन मेरे साथ रहे। बहुत बहुत मुश्किल से ये मेरे साथ होते हैं तीज के पर्व में, मात्र 1 साल अभी तक में रहे हैं। तो गुरु पिता और अकेले मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, और गर्मी और धूप भी बहुत बहुत ज़्यादा उस दिन था संगत जी। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी बस इन्हें आप तीज के दिन भेज दीजिए, चाहे जैसे भी हो, वो सब आपने देखना है परमपिता कि आप उन्हें कैसे भेजेंगे, लेकिन कम से कम आप शाम वाली ट्रेन से ये यानी ये आ जाए किस बस तीज के दिन संग, और आने के बाद ये फिर प्रसाद वगैरह भी लेकर चले जाएंगे। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की संगत जी। और फिर संगत जी, मैं जो अपना डेली का काम होता है वो सब करके रात में मैं सो गई संगत जी, और सुबह 6 बजे थे। हाँ मैं बहुत नींद में थी, और फिर उसके बाद अचानक से दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। तो मैंने कहा कि अभी इतना सवेरे कौन आ गया। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला ना संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, सामने सुबह सुबह ही 26 को मेरे हस्बैंड 6 बजे दरवाजे के बाहर खड़े थे। मुझे आश्चर्य हुआ संगत जी। मैंने कहा आप, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम, तुम दरवाज़ा खोल दी, तुम पूछी भी नहीं कि कौन है। तो मैंने कहा कि सुबह का टाइम है, तो मैंने इसलिए खोला कि कोई तो होगा, लेकिन आप होंगे ये मैं नहीं, यानी मेरे लिए ये एक क्या बोलूँ संगत जी, मेरेकल ही था, और ये सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। उसी समय मेरे मुंह से निकला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। ये सिर्फ आप कर सकते हो गुरु महाराज, ये सिर्फ आप कर सकते हो, आपके अलावा और
कोई नहीं कर सकता संगत जी। ये कल ही गए थे और आज ये सुबह सुबह ही 6 बजे आ गए संगत जी। इन्होंने कहा कि हाँ मैं आ गया, मुझे लगा कि मेरा कुछ काम भी था केस का, तो मैं इसलिए मैं आया, और दूसरा कि मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे अकेले फास्टिंग में बच्चों को लाना पहुंचाना, तो इसलिए आ गए। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपने अपनी बेटी की अरदास सुन ली गुरु पिता, आपने इन्हें भेज दिया मेरे पास, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी हरि तीज का व्रत भी बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। मुहूर्त के समय ही पूरा होने से पहले मेरी पूजा अर्चना सब अच्छे से हो गई। और उस दिन गुरु महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई। तो इसके लिए भी मेरे परम पिता का बहुत बहुत शुक्राना। पता है गुरु जी हमारी हर छोटी से छोटी अरदास सुन लेते हैं संगत जी। अब मैं कल की ही बात बताती हूँ संगत जी। वो मेरा बेटा ना क्लास 3 में है, और वो उसकी एक क्लास टीचर है जो उसे बहुत हमेशा हर छोटी छोटी बातों पर बोलती है, और हर रोज़ का उसका हो गया कि मुझे बुलाकर आपके बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया। ऐसा लगता है ना मानो जैसे उसे कुछ बहाना चाहिए मेरे बच्चे के बारे में बोलने के लिए। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मैंने कहा कि मैं गुरु जी से यही कर रही थी, गुरु महाराज मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो बच्चा है, अभी कोई बड़ा नहीं है कि वो हर चीज़ परफेक्ट करेगा। बच्चे हैं, गलतियाँ करती है, बदमाशी भी करते हैं। मैं बहुत समझाती हूँ अपने बच्चे को संगत जी, लेकिन पता नहीं क्यों उस टीचर को इससे प्रॉब्लम है। इससे पहले और क्लास में जो टीचर थी वो सब ऐसी नहीं थी, लेकिन ये क्लास 3 में 1 साल पहले ये टीचर आई है, और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे वो उसके पीछे पड़ गई है। हमेशा उसका मॉरल डाउन करती है संगत जी। तो मैं गुरु महाराज से यही कह रही थी, परम पिता वो क्यों इस तरह से मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है? उसे आप मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, रोज़-रोज़ वो मुझे बुलाकर या आपके बच्चे ने ये किया वो किया, जबकि वो कोई गलती भी नहीं है उसकी। फिर कभी उसकी बात कभी उसकी बात, पता नहीं। तो मैं बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, मेरे बच्चे को उनसे बचाइए, उसका मॉरल डाउन मत होने दीजिए गुरु जी। टीचर तो ऐसी होनी चाहिए जो उसे आगे बढ़ाए, जबकि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा है संगत जी। वो हमेशा अच्छा रिजल्ट लाता है, फर्स्ट करता है, ICI बोर्ड में है, फिर भी वो टीचर पता नहीं क्यों ऐसा करती है। और संगत जी मैं रात में जब सो रही थी तो मैंने गुरु जी का ये भजन लगाया था, अरदास गाती है, और बस मैं गुरु जी का भजन सुन रही थी और मेरी आँखों से बस आंसू जा रहे थे। और मैं यही कह रही थी कि मैं क्या करूँ गुरु पिता, मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बताइए कैसे अपने बच्चों को सही समझाऊँ, कैसे वो टीचर इतना परेशान करती है। उसी समय संगत जी मेरे गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि बेटी तेरे घर में शांति क्यों नहीं है और क्यों क्लेश होता है, तेरे बच्चों के का भी ये नहीं हो पा रहा, इसलिए कि तूने जो वो गिफ्ट बहुत समय से अपने घर में रखा है किसी का दिया हुआ, वो नेगेटिविटी फैला रही है, उसे जल में प्रवाह कर दे, और घर में गंगा जल का छिड़काव कर, और फिर सुखमनी साहब का पाठ चला घर में, तो सब ठीक हो जाएगा, घर में शांति होगी। तो संगत जी सच में संगत जी मुझे याद आया 25 दिसंबर को ही एक कोई बाबा आए थे कुछ मांगने के लिए, और उन्होंने मुझे 2 कौड़ी दी थी संगत जी। कहा था कि इसे अपने घर में रख देना जहाँ पे धन वगैरह रखती हो। तो मैंने वहाँ पे नहीं रखा था, मैं ऐसे ही अनवारी पे मैंने उसे बहुत समय से, यानी दिसंबर से ही वो मेरे घर में पड़ा हुआ था। मेरे मन में बार बार सवाल उठता था कि मैं ऐसे कैसे उस जगह पर रख दूँ, पता नहीं कौन थे, उन्होंने मुझे क्यों दिया और मैं क्या करूँ, रखूँ ना रखूँ, मन में हर समय दुविधा चलती थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही मुझे बताइए मैं उसका क्या करूँ, मुझे इस रास्ता दिखाइए। और देखिए संगत जी गुरु महाराज ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे बता दिया कि तुझे इसे ही जल में प्रवाह करना है। बहुत लंबे समय से मैंने वो गिफ्ट घर में रखा था, बस आज सुबह ही मैं बच्चे को स्कूल बस में ड्रॉप करने गई जब संगत जी, उसी समय मैं उसे भी ले गई, और जाकर मैंने जब मैं रास्ते में गंगा जी जा रही थी संगत जी, तो मुझे रास्ते में 2-2 बटरफ्लाई वाइट और ग्रीन कलर की, ऐसा लगा मानो गुरु पिता मेरे साथ चल रहे हो। और फिर गंगा में जाकर मैंने उस दोनों कौड़ी को गंगा में विसर्जन कर दिया संगत जी। तो इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हमें सही मार्गदर्शन, सही रास्ता दिखाने के लिए।
और इसलिए मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सत्संग के बाद मैं पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करूँगी और सुखमनी साहब का पाठ चलाऊँगी, जो मेरे गुरु पिता ने कहा है। पाठ तो मैंने सुबह भी सुखमनी साहब का चलाया था संगत जी, लेकिन फिर से दोबारा चलाऊँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज सभी संगत परिवार पर, अपने बच्चों पर हमेशा अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखे। गुरु मंत्रों के साथ आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।